हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने आपको संयोजी ऊतक के बारे में बताया था। आइए देखते हैं जंतु ऊतक का तीसरा पार्ट पेशी ऊतक के बारे में। पेशी ऊतक क्या होता है, ध्यान समझें। पेशी ऊतक अनेक लंबे बेलनाकार तंतुओं से बना होता है। ठीक है, तो जो आपके पेशी ऊतक होते हैं, मस्कुलर टिश्यू होते हैं, वे लंबे बेलनाकार रेशों के बने होते हैं, अनेक लंबे बेलनाकार तंतुओं से बने होते हैं जो समानांतर पंक्ति में सजे रहते हैं। जो समानांतर पंक्ति में सजे रहते हैं, यह तंतु कई सूक्ष्म तंतुओं से बना होता है। तो जो आपके तंतु होते हैं वे कई सूक्ष्म तंतुकों से बने होते हैं। ठीक है, जिसे पेशीय तंतुक कहा जाता है, मायोफाइब्रिल कहा जाता है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि सबसे छोटा पार्ट मायोफाइब्रिल से, जिनसे सूक्ष्म तंतुक कहेंगे, और इनसे तंतु बनता है। ठीक है, और इन तंतुओं से रेशों का निर्माण होता है, जिससे आपका पेशी ऊतक बनता है, मस्कुलर टिश्यू बनता है। तो पेशी ऊतक कैसा है? पेशी ऊतक जो है लंबा, ठीक है, अनेक क्या होते हैं, लंबे होते हैं, बेलनाकार तंतुओं से बने होते हैं। आप यहाँ देखो, यहाँ पे 3 फिगर है जो आपका पेशी ऊतक का उदाहरण है। पहला है आपका कंकाल, ठीक है, कंकालीय पेशी ऊतक। कंकाली पेशी ऊतक को रेखित पेशी ऊतक भी कहा जाता है। दूसरा है आपका चिकनी पेशी ऊतक, यह आपका चिकनी पेशी ऊतक है। और यह फिगर आप देख रहे हैं, यह आपका हृद पेशी ऊतक है। तो पेशी ऊतक को जो है 3 भागों में डिवाइड किया जाता है, कंकाल पेशी, चिकनी पेशी और हृदय पेशी। अब इनके बारे में आपको अलग अलग पढ़ना है। तो पहले में आप देख रहे हैं कंकालीय रेखित पेशी ऊतक जिसे कहा जाता है। इसमें केंद्रक आप देख रहे हैं, केंद्रक पाया जाता है और इनमें रेखाओं को दिखाया गया है, इसलिए इनका नाम जो है रेखित पेशी ऊतक या कंकालीय पेशी ऊतक कहा जाता है। इसमें देखें आप, इसमें भी आप देख रहे हैं केंद्रक पाया जा रहा है। इसमें चिकनी पेशी रेशे पाए जाते हैं, इसमें चिकनी पेशी रेशे पाए जाते हैं, इसलिए इसको चिकनी पेशी ऊतक कहा जाता है। फिर आता है हृदय पेशी ऊतक, इससे हृदय की दीवार बनती है, हृदय इससे बना होता है, इसलिए इसको हृदय पेशी ऊतक कहते हैं। तो आइए देखते हैं पेशी ऊतक के बारे में। पेशी ऊतक मस्कुलर टिश्यू। पेशी ऊतक अनेक लंबे बेलनाकार तंतुओं से बने होते हैं जो समानांतर पंक्ति में सजे रहते हैं। यह तंतु कई सूक्ष्म तंतुकों से बना होता है, जिसे पेशी तंतुक कहते हैं। तो यह तंतु जो है कई सूक्ष्म तंतुकों से बना होता है, जिसे पेशी तंतुक अर्थात मायोफाइब्रिल कहते हैं। समस्त पेशी, ठीक है, जितनी भी पेशियां हैं, समस्त पेशी तंतु समन्वित रूप से उद्दीपन का कारण संकुचित हो जाते हैं तथा पुनः लंबा होकर अपने अकुंचित अवस्था में आ जाते हैं। तो आप देख रहे हैं कि जो आपके पेशी ऊतक होते हैं जो तंतुओं से बने होते हैं, तो वह समस्त पेशी तंतु जो हैं समन्वित रूप से उद्दीपन के कारण संकुचित हो जाते हैं और पुनः लंबा होकर अपनी अकुंचित अवस्था में आ जाते हैं। तो आप देख रहे हैं कि इसमें एक्टिविटी जो है वह एक साथ हो रही हैं, जिसमें यह उद्दीपित हो जा रहा है, संकुचित हो जाता है और अकुंचित भी हो जाता है। तो समस्त पेशी तंतु समन्वित रूप से उद्दीपन के कारण संकुचित हो जाते हैं तथा पुनः लंबा होकर अपनी असंकुचित अवस्था में आ जाते हैं। पेशी ऊतक की क्रिया, ठीक है, पेशी ऊतक की क्रिया से शरीर वातावरण में होने वाले परिवर्तन के अनुसार गति करता है। तो आप देख रहे हैं कि पेशी ऊतक की क्रिया से शरीर जो है वातावरण में होने वाले परिवर्तन के अनुसार गति करता है और शरीर के विभिन्न अंगों की स्थिति को संभाले रखता है। ठीक है, तो पेशी ऊतक की क्रिया से, पेशी ऊतक के वर्क करने से के कारण जो है शरीर हमारा जो है वह वातावरण में होने वाले परिवर्तन के अनुसार गति करता है और शरीर में विभिन्न अंगों की स्थिति को संभालने का काम पेशी ऊतक करता है। सामान्यतया शरीर की सभी गतियों में पेशियां प्रमुख भूमिका निभाती हैं। पेशी ऊतक जो हैं 3 प्रकार की होती हैं, कंकाल पेशी, चिकनी पेशी और हृदय पेशी। तो आप देखते हैं पहला कंकाल पेशी के बारे में। कंकाल पेशी मुख्य रूप से कंकाली अस्थियों से जुड़ी रहती हैं। तो जो आपका बोनी मसल्स हैं वे बोन से जुड़ी रहती हैं, वे अस्थियों से जुड़ी रहती हैं।
कंकाल पेशी मुख्य रूप से कंकाली अस्थियों से जुड़ी रहती हैं। कंकाल पेशी मुख्य रूप से कंकाली अस्थियों से जुड़ी रहती हैं। प्रारूप पेशी जैसे कि द्विशिरस्का बाइसेप्स, 2 सिरों वाली पेशी में रेखी कंकाल पेशिक तंतु एक समूह में एक साथ समानांतर रूप से पाए जाते हैं। तो आप देख रहे हैं कि जो ऐसे द्विशिरस्का है, बाइसेप्स है, 2 सिरों वाली पेशी है में रेखी कंकाल जो हैं वह पेशी तंतु एक समूह में एक साथ समानांतर रूप से पाए जाते हैं। पेशी ऊतक के समूह के चारों ओर कठोर संयोजी ऊतक का आवरण होता है। तो पेशी ऊतक के समूह के चारों ओर कठोर संयोजी ऊतक का आवरण होता है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि सामान्यतः मनुष्य की सभी गतियों में पेशियां जो हैं प्रमुख भूमिका निभाती हैं। पेशी ऊतक 3 प्रकार की होती हैं, कंकाल पेशी, चिकनी पेशी और हृदय पेशी। कंकाल पेशी क्या है? तो कंकाल पेशी जो है मुख्य रूप से कंकाली अस्थि से जुड़ी रहती है। कंकाल पेशी जो है मुख्य रूप से कंकाली अस्थि से जुड़ी रहती है। प्रारूप पेशी जैसे कि द्विशिरस्का अर्थात बाइसेप्स, 2 सिरों वाली पेशी में रेखीय कंकाल पेशिक तंतु समूह में एक साथ समानांतर रूप से पाए जाते हैं। पेशी ऊतक के समूह के चारों ओर कठोर संयोजी ऊतक का आवरण होता है। ठीक है, तो यह आपका हो गया कंकाल पेशी ऊतक। अब देखते हैं चिकनी पेशी ऊतक। तो चिकनी पेशी ऊतक देखें ध्यान से। चिकनी पेशी ऊतक की संकुचनशील कोशिका के दोनों किनारे पतले होते हैं। ठीक है, तो चिकनी पेशी ऊतक की संकुचनशील कोशिका के दोनों किनारे आप देख रहे हैं, इधर भी ऊपर वाला और नीचे वाला, दोनों किनारे क्या होते हैं? पतले होते हैं। तो चिकनी पेशी ऊतक की संकुचनशील कोशिका के दोनों किनारे पतले होते हैं तथा इनमें रेखा या धारियां नहीं पाई जाती हैं। इनमें आप देख रहे हैं रेखा और धारियां नहीं पाई जाती हैं, लेकिन कंकाल पेशी ऊतक में आप देख रहे हैं रेखाएं या धारियां पाई जाती हैं। ठीक है, तो चिकनी पेशी में आपने देखा कि चिकनी पेशी ऊतक की संकुचनशील कोशिका के दोनों किनारे पतले होते हैं और इनमें रेखा या धारियां नहीं होती हैं। कोशिका संधियां उन्हें एक साथ बांधे रखती हैं। तो जो कोशिका की संधियां होती हैं, कोशिकाओं में जो संधियां पाई जाती हैं, वे इनको एक साथ बांधे रखने का काम करती हैं। तो कोशिका संधियां उन्हें एक साथ बांधे रखती हैं तथा ये संयोजी ऊतक के आवरण से ढके समूह रहते हैं। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि यह जो है यह संयोजी ऊतक के आवरण से ढके समूह रहते हैं। आंतरिक अंगों जैसे रक्त नलिका, अग्नाशय, आंत की भित्ति में इस प्रकार की पेशी ऊतक पाई जाती है। चिकनी पेशी ऊतक कहाँ पाई जाती है? तो रक्त नलिका, अग्नाशय और आंत की भित्ति में इस प्रकार की ऊतक पाया जाता है। चिकनी पेशी के संकुचन अनैच्छिक होता है। यह जो चिकनी पेशी आप देख रहे हैं, इसका जो संकुचन है वह अनैच्छिक है, आपके इच्छा के अनुसार नहीं है। ठीक है, क्योंकि इसकी क्रियाविधि पर सीधा नियंत्रण नहीं होता है। जैसा कि हम कंकाल पेशी के बारे में कर सकते हैं, चिकनी पेशी को मात्र सोचने भर से हम संकुचित नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो आप देख रहे हैं इसमें अनैच्छिक होता है, अर्थात हमारे सोचने भर से इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, तो आप देख रहे हैं संयोजी चिकनी पेशी के बारे में। इसमें आपने देखा कि चिकनी पेशी ऊतक की संकुचनशील कोशिका के दोनों किनारे पतले होते हैं, इनमें रेखा या धारियां नहीं होती हैं। कोशिका संधियां उन्हें एक साथ बांधे रखती हैं। जो सेल जंक्शंस होते हैं उन्हें उनके द्वारा यह एक दूसरे से बंधे रहते हैं तथा ये संयोजी ऊतक के आवरण से ढके समूह रहते हैं। आंतरिक अंगों जैसे कि रक्त नलिका, अग्नाशय, आंत की भित्ति में इस प्रकार की पेशी ऊतक पाया जाता है। चिकनी पेशी का संकुचन अनैच्छिक होता है क्योंकि इसकी क्रियाविधि पर सीधा नियंत्रण नहीं होता है। जैसा हम कंकाल पेशियों के बारे में कह सकते हैं, चिकनी पेशी को मात्र सोचने भर से हम संकुचित नहीं कर सकते हैं। उसके बाद है आपका हृदय पेशी। तो हृदय पेशी आप ध्यान से समझें। हृदय पेशी जो है संकुचनशील ऊतक है जो केवल हृदय में ही पाई जाती है। तो हृदय पेशी जो है वह संकुचनशील ऊतक होता है और केवल यह हृदय में पाया जाता है। हृदय पेशी की कोशिका संधियों द्वारा
द्रव्य कला से एक रूप से होकर चिपकी रहती हैं। ठीक है, तो आप देख रहे हैं हृदय पेशी है जो एक दूसरे के साथ जो है आपस में चिपकी रहती हैं। तो यहाँ से आप देख रहे हैं कि यह आपकी हृदय पेशी है जो एक दूसरे से आप देख रहे हैं कि यह जुड़ी हुई हैं, आपस में सटी हुई हैं। किसके द्वारा? द्रव्य कला से, कोशिका संधियों द्वारा द्रव्य कला से एक रूप होकर चिपकी रहती हैं। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि हृदय पेशी क्या होता है। तो हृदय पेशी जो है संकुचनशील ऊतक है जो केवल हृदय में पाया जाता है। हृदय पेशी की कोशिकाएं कोशिका संधियों द्वारा द्रव्य कला से एक रूप होकर चिपकी रहती हैं। संचार संधियों अथवा अंतर्विष्ट डिस्क, ठीक है, इंटरकैलेटल डिस्क के कुछ संलग्न बिंदुओं पर कोशिका एक इकाई के रूप में संकुचित होती है। ठीक है, जैसे कि जब एक कोशिका संकुचन के लिए संकेत ग्रहण करती है तब दूसरे पास की कोशिका भी संकुचन के लिए उद्दीपित होती है। ठीक है, तो हृदय पेशी में आपने देखा कि हृदय पेशी जो है वह संकुचनशील ऊतक है जो केवल हृदय में पाया जाता है। हृदय पेशी की कोशिकाएं जो हैं वे कोशिका संधियों द्वारा द्रव्य कला से एक रूप होकर चिपकी रहती हैं। संचार संधियों अथवा अंतर्विष्ट डिस्क, ठीक है, इंटरकैलेटेड डिस्क के कुछ संलग्न बिंदुओं पर कोशिका एक इकाई के रूप में संकुचित होती है। तो आप देख रहे हैं कि संचार संधियों अथवा अंतर्विष्ट डिस्क के कुछ संलग्न बिंदुओं पर कोशिका एक रूप से संकुचित होती हैं। जैसे कि जब एक कोशिका संकुचन के लिए संकेत ग्रहण करती है तब पास की कोशिका भी संकुचन के लिए उद्दीपित हो जाती है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यह था आपका पेशी ऊतक के बारे में जिसमें आपने कंकाल पेशी, चिकनी पेशी और हृदय पेशी के बारे में पढ़ा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहां आपको तंत्रिका ऊतक के बारे में पढ़ाएंगे। थैंक यू, धन्यवाद।